हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th बोर्ड एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द बोर्ड। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इट इज गिवन दैट RS रेशियो SQ इज इक्वल 1:2। देखिए, हम लोग जानते हैं PBB ये होता है साइन, ये कॉस एंड ये tan। तो tan अल्फा अगर हम लोग निकालें, tan अल्फा इज इक्वल P/B होगा, जिसमें P होगा PR एंड B होगा RS। PR अपॉन 1। अगर हमें tan बीटा निकालना है तो उसके लिए बेस RQ चाहिए, तो ये पूरा हो जाएगा 3। tan बीटा इज इक्वल PR अपॉन 3। अगर इसका रेशियो ले लें तो tan अल्फा अपन tan बीटा हो जाएगा, PR से कैंसिल हो गया, 3 चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब मिल गया 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, A-4, 5 and C8, 2 आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ a parallelogram ABCD. Its diagonals intersect each other at P, A, B. The relation between A and B is. तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD। इसके दो डायगोनल्स बना लेते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है PA, B। A का कोऑर्डिनेट है -4, 5 एंड C का कोऑर्डिनेट है 8, 2। हम लोग पढ़े हैं कि कोई लाइन सेगमेंट ऐसे है कि जिसके ठीक बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 यूज़ करते हैं। उसी का यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा A इज इक्वल -4 + 8/2। तो मिल जाएगा हमें 4/2 2। B अगर निकालना है 5 + 2/2 7/2 इज इक्वल 3.5। अब हम देखेंगे कि B और A में क्या रिलेशन है। तो 3.5 इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस, इसमें क्या ऐड कर दें कि 3.5 हो जाए 1.5। तो हमें मिल गया 3.5 है। B इज इक्वल A + 1.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है, तो हमें इसके एरिया का रेशियो क्या मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट। एक सर्कल है, रेडियस R है, और एक मान लेते हैं स्क्वायर है जिसकी साइड A है। तो इसके लिए पेरीमीटर हो जाएगा A 4A। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा आर्क लेंथ 2πr। इसको इक्वल करिए, 2 2 जा 4। तो A हमें मिल जाएगा, A से इधर डिवाइड हो जाएगा πr/2। इसका मान लेते हैं एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो एरिया A1 एरिया A2 क्या मिलेगा, A × A² अपॉन πr²। A की वैल्यू क्या है, πr/2। πr/2 का स्क्वायर अपॉन πr²। π²r² 4 × πr²। ये कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हुआ, एक पाई बचा है अपॉन 4। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 × 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 रेशियो 7 2 जा 14। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर एबव द ग्राउंड विथ एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री इज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हमारी आँख हॉरिजॉन्टल से जितना ज़्यादा ऊपर उठती है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमारी आँख
जितना ज़्यादा नीचे झुकती है वही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक पतंग है जो कि 50 मीटर हाइट पे उड़ रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री। तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। बहुत आसान है, साइन ले लीजिए। साइन 60 इज इक्वल P/H 50/L। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल 50/L। तो L और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 × L इज इक्वल 52 × 100। L मिल गया 100/√3। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। तो एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है और इसके अंदर एक स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड है 8 मीटर की। मिस्टर जोसेफ वांट्स टू प्लांट अ सैम्पलिंग इन द पार्क, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। तो मिस्टर जोसेफ एक पौधा लगाना चाहते हैं इसके अंदर, लॉन के बाहर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया अपॉन सर्कल का एरिया। तो इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर करते हैं। सर्कल का एरिया πr² माइनस स्क्वायर का एरिया a² अपॉन सर्कल का एरिया। यही प्रोबेबिलिटी होगी। r की वैल्यू है 20 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 8 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400, माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 400 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यह इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको देख करके आप घबराएं नहीं, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा एक एक शब्द पढ़ करके। यह क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन का है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसर्शन मतलब होता है कथन, रीजन मीन्स होता है कारण। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चलिए पहले इन ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर, बोथ ए यानी एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। Assertion A is true but region R is false. Assertion A is false but region R is true. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। In the given figure, a toy is in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere of the same radius. If the radius of the cylinder is 3 cm and its height is 7 cm, then volume of the toy is 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका रीजन दिया है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप लोगों को पता होगा, किसी स्फीयर का कटा हुआ भाग जो होता है वो होता है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर एक सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ पाई मल्टीप्लाई r है 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7 हाइट है प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब है 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो गया 9 7 जा 63 पाई प्लस 9 2 जा 18 पाई। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 61 70 8 3 11 81 पाई। तो एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन इसमें दिया था कि ये जो पूरा सॉलिड टॉय है इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के एडिशन के बराबर है, तो ये एकदम करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 5 = 0 हैज़ रियल रूट्स।
और रीजन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए इज नॉट इक्वल 0, हैज़ रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से ए 0 नहीं हो सकता। ये रियल रूट्स देगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर इसका हम फैक्टर करना चाहें 2 2 जा 4 करेंगे 5 आएगा ही नहीं, 5 1 जा 5 भी करना चाहें तो एक माइनस में आएगा, माइनस में हो नहीं सकता। तो चलिए हम इस फार्मूले से इसको चेक कर लेते हैं कि ये रियल रूट्स देगा या नहीं देगा। b की वैल्यू है इसमें 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 5, 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20 आ रहा है माइनस में। ये दिखा रहा है कि रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे, तो ये गलत है। तो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी सही है।